जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं जल प्राप्त और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। आप सभी को बता देना चाहता हूँ NCERT की सार संग्रह की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और आपका जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। तो आज का टॉपिक है हमारा जल प्राप्त और झीलें, वाटरफॉल एंड लेक्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी NCERT प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर सारी क्लासेस चल रही हैं, आप जाके मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। कर्नाटक में स्थित कोकक जल किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित जो आपका कोकक जल है वह किस नदी पर स्थित है? तो कोकक जल कोकक नदी पर स्थित है। हुंडरू जल प्राप्त किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जल प्राप्त किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर आपका अवस्थित है। मोरारी झील किस राज्य में है? तो ये आपका कहाँ है? लद्दाख में है। मोरारी झील लद्दाख में है। आगे बात करते हैं जौग प्राप्त किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सारावती नदी पे जौग फॉल स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ? उत्तरी सरकार तट पर। भारत के किस जल प्राप्त को नियागा जल प्राप्त के नाम से जाना जाता है? तो भारत के चित्रकूट प्राप्त को नियागा जल प्राप्त के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट है प्राप्त, इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी 455 मीटर है। चित्रकूट किस स्टेट में पड़ता है? ये कमेंट करके मुझे बताइएगा आप। आगे बात करें तो चित्रकूट जल प्राप्त, अरे यार आगे दिया हुआ है, चित्रकूट जल प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत बच्चे चित्रकूट को यूपी मारते, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ आगे दे ही दिया। चित्रकूट जल प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। कौन सी? गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी सांभर झील। कौन सी? सांभर, इडली सांभर। कहाँ पर? राजस्थान में। दूध सागर जल प्राप्त पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटका की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो दूध सागर जल प्राप्त जो है ये पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटका की सीमा पर जो मांडवी नदी है उस पर स्थित है। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे जल प्राप्त की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जो जल प्राप्त है वह है कुंचिकल। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका शिमोगा कर्नाटका राज्य में है। शिमोगा में स्थित है ये, और ये राज्य कौन सा है? कर्नाटका। उसके बाद बात करें तो बारे ही पानी, ये आपका ऊंचाई है 399 मीटर। ये आपका मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। दूध सागर की बात करें तो ये आपका 310 इसकी ऊंचाई है मीटर। कर्नाटका और गोवा में स्थित है ये आपका। मीन मुट्टी
मीन मुट्टी ये आपका 300, उसकी ऊंचाई है 300 मीटर। अवस्थित है ये वायनाड में और राज्य आपका केरल। बरकाना की बात करें तो बरकाना आपका ऊंचाई जो है इसकी 259 मीटर है और ये शिमोगा कर्नाटका में स्थित है। जोग महात्मा गांधी की बात करें तो इसकी ऊंचाई 253 मीटर, शिमोगा कर्नाटका में ये स्थित है। खांडार की बात करें तो 244 मीटर, सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित है। पेंचालाकोना 219 मीटर ऊंचाई, ये आपका नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुन्ने की बात करें, कुन्ने जलप्रपात की, तो ये आपका 200 मीटर, लोनार महाराष्ट्र में है। चेना की बात करें तो चेना आपका 183 मीटर ऊंचाई है इसकी, नर्मदा नदी पे। बिहार की बात करें तो ये आपका 100 मीटर है, टोंस पर अवस्थित है ये। हुंड्रू फॉल की बात करें तो ये 98 मीटर, स्वर्ण रेखा झारखंड। चुलिया की बात करें तो ये आपका 18 मीटर, चंबल। शिव सुंदरम की बात करें तो ये आपका 90 मीटर है, कहाँ पर, कावेरी कर्नाटका। और कपिल धारा की बात करें तो ये आपकी ऊंचाई है 30 मीटर, कहाँ पर, नर्मदा मध्य प्रदेश। और काकोलत की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, काकोलत आपका बिहार। तो काकोलत कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के जो सबसे ऊंचे जलप्राप्त थे उनकी ऊंचाइयाँ, अवस्थिति और राज्य आपका दिया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम धुआंधार जलप्राप्त की तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्राप्त मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पे ये स्थित है आपका धुआंधार जलप्राप्त। वसुधारा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी पर। वसुधारा जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है, अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की जो सीमा है उस पर स्थित है। भारत को मीठे पानी का सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है आपकी वुलर झील, जम्मू कश्मीर। वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील है। अब भारत के कुछ प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर झील और उससे संबंधित आपका राज्य दिया हुआ है। पहला है आपका वेम्बनाड झील, ये केरल में है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। राजसमंद झील आपका राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। अष्टमुड़ी झील केरल में है और फतेह सागर झील राजस्थान में है। डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर में। सांभर झील राजस्थान में। डिंडवाना झील राजस्थान में। राक्सताल झील उत्तराखंड में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में। फुलर झील उत्तर प्रदेश में। देवताल झील उत्तराखंड में। हमीरसर झील गुजरात में। उदय सागर झील राजस्थान में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। लोनार झील महाराष्ट्र में।
पेरियार झील केरल में, सूरजकुंड झील हरियाणा में, जयसमंद झील राजस्थान में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, मानसबल जम्मू कश्मीर में और हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में। तो ये भारत की कुछ जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो ये आपका कुंचिकल 455 मीटर शिमोगा कर्नाटका में है और इधर हमने झीलों के बारे में भी पढ़ लिया। आगे बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। जो लोनार झील है आपका ये महाराष्ट्र में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का उदाहरण है। ठीक है, निर्मित झील मतलब क्रेटर झील। ठीक है, समझ आ गया लोनार झील। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वाटरफॉल एंड लेक्स, ये पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपने थॉट्स अपने व्यूज़ आप रख सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप अपना सुझाव भी मेरे समक्ष रख सकते हैं। बाकी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है हर चीज़ का, प्रैक्टिस सेट भी आप इसके साथ लगाते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।